Good evening, students. Are you all alert for some studies? आज क्लासरूम है भाई. अपने अपने वहाँ बैठते हैं लोग. भाई वहाँ बैठते हैं ये लोग एंटरटेन कर. नर्सरी के नहीं, कोई भी क्लास के सब एंटरटेन करते हैं. अरे एक दिन मिलता है टीचर को खुश करने के लिए, रोज तो टीचर की डांट ही खाते हैं. तो हैप्पी टीचर्स डे है आज. कितना बड़ा रोल है. आवाज़ नहीं आ रहा माइक में प्रॉब्लम. तो स्टूडेंट्स, अच्छे स्टूडेंट्स हो, इतने सालों से साथ में हो, लेकिन कोई पास होके जा ही नहीं रहा. अरे गुरुजी आज ऐसा सब्जेक्ट दे दिए कि कल, आज और कल. अब ये क्या मूवी का सब्जेक्ट है, क्या है? तब बोले बहुत अच्छा सब्जेक्ट है. कल मतलब अभी जैन लोगों का पर्यूषण चल रहा है. आज टीचर्स डे और कल विनायक चतुर्थी. तो 3 चीज़ का एक साथ बात होगा आज. तो सब सब्जेक्ट्स एक ही टाइप के हैं. हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, ये मेन रहते थे स्कूल में सब्जेक्ट्स. बाकी के टाइम पास के लिए कंप्यूटर साइंस, मॉरल साइंस भी रहता था स्कूल में. सबसे कम इम्पोर्टेंस, नो मार्क्स फॉर मॉरल साइंस. खाली क्लास में बैठना है. इट्स अ रिलैक्सिंग पीरियड. मॉरल साइंस मतलब टेंशन नहीं है माइंड को. और सब सब्जेक्ट्स के लिए माइंड को टेंशन है. अरे होमवर्क करना है, ये पढ़े नहीं पढ़े. मॉरल साइंस में रिवीजन भी नहीं है, बस जाके बैठना है, स्टोरी सुनना है, उसका जो टैगलाइन है उससे मॉरल क्या मिला वो समझ लेना. उतना ही था मॉरल साइंस. आज समझ में आ रहा कि वो मॉरल साइंस कितना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो भावना से है. उसको भी इम्पोर्टेंस दिए कि तुम लोग रिलैक्स रहो, एंजॉय करो, उसमें माइंड नहीं लगाना है. बस स्टोरीज़ के थ्रू ज्ञान दिया गया. और इंटेलेक्ट के थ्रू हमको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमको क्या करना है, लाइफ में क्या चीज़ चूज़ करना है, जिसको जॉब करना है, कुछ अचीव करना है. तो मॉरल साइंस को भी टाइम दिया गया, लेकिन नॉट एज एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट. लेकिन आज आप लोग जो यहाँ हो सब, उनके लिए मॉरल साइंस ही मैटर करता है. इंटेलेक्ट के सब्जेक्ट्स नहीं मैटर करते. तो जैन पर्व जो अभी पर्यूषण चल रहा है, इट्स अ फेस्टिवल. जैनियों का एक मस्त फेस्टिवल है ये. और ये 8 दिन आप उन लोग सबको देखना चाहिए जो जैन्स हैं. इतनी खुशी से वो मनाते हैं. और इतना एक, क्योंकि यहाँ पे खुशी ये चीज़ की है, कोई शादी नहीं है, कोई फंक्शंस नहीं है. हमारे जो गुरु हैं, संत हैं, उनके पास जाना है, उनकी वाणी सुननी है. इट्स टाइप ऑफ अ मॉरल साइंस सब्जेक्ट. वहाँ जाके स्टोरीज ही सुनते हैं. कभी महावीर की स्टोरी तो कभी और कोई की स्टोरी, जो जैनिज़्म को प्रमोट किए, जो जैनिज़्म को ये स्टेट तक लाए, जो जैनिज़्म को एक नया रूप देके, जो एक नया जैनिज़्म कल्ट जो शुरू हुआ, कल्ट नहीं, एक कल्चर जो शुरू हुआ, एक रिलीजन शुरू हुआ. तो जब हम छोटे बच्चे थे, पेरेंट्स लेके जाते थे, और कभी नहीं जाते थे, लेकिन ये 9 दिन चलो ना, तो एक लगता था कि फुल फेस्टिवल मोड में. और लोग ऐसा ड्रेसअप होके आते हैं जैसे शादी में जा रहे. अरे ये स्पिरिचुअल सब्जेक्ट है और तुम लोग इतना ड्रेसअप भी तो होना है, क्योंकि उससे मिलना है ना, उसको दिखाना है ना. हमारी आत्मा उस परमात्मा से मिलना है. और ये 8 दिन हम उसके अलावा और कोई चीज़ नहीं करेंगे. ये 8 दिन उसके लिए ही रखा हुआ है. गुरु के पास जाना, उनकी कहानियाँ सुनना, और उपवास भी करते हैं जैन लोग. ये 8 दिन रात को खाना नहीं खाते हैं. चौवियार भी करते हैं. चौवियार मतलब शाम के सनसेट के पहले
डिनर लेके, पानी भी लेके, उसके बाद मुंह में कुछ नहीं, न दूध न पानी न दवाई, 24 आवर, फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग ही लेते हैं। तो इतने स्ट्रिक्ट रूल्स थे कि लोग उसको भी खुशी से फॉलो किए। ये 8 दिन एक सामायिक करते हैं, वहाँ महाराज, हम लोग महाराज बोलते हैं, गुरु के पास जाते हैं, तो वहाँ सब बैठ के मोमती बांध लेते हैं, वाइट कपड़ा। मतलब कि मोमती तो हम इसलिए बांधते हैं, वो महाराज लोग इसलिए रखते हैं कि कोई जीव जंतु को नाश न करें, उनको तकलीफ़ न दें, कहीं मुंह से आ जाए, कुछ बोलेंगे तो वो मर जाएंगे। और सामायिक का मतलब 50 मिनट्स का एक टाइप ऑफ मेडिटेशन, कुछ मंत्र होते हैं, कुछ पढ़ने का होता है, इट्स अ टाइप ऑफ स्वाध्याय, कि वो 50 मिनट तुम उस पर, तुम्हारे ऊपर ध्यान दो, ये जो पढ़ा हुआ है उसके ऊपर वापस सोचो, समझो और आगे बढ़ो। कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है कि तुमको इतना ही करना है, ऐसा ही करना है। सबको लिबर्टी है, जितना हो सकता है उतना कर लो। उपवास भी करते हैं ये 8 दिन। उपवास मतलब जैनियों में पानी पी के रहना 24 आवर्स, और वो भी नॉर्मल पानी नहीं, उबाला हुआ या चूना डाला हुआ। वो भी ज़्यादा पीते हैं तो उल्टियाँ होती है, क्योंकि कोई को होती है, कोई को नहीं, कोई को एसिड हो जाता है, कोई को चाय की आदत है, कोई को भूख लगती है। ये सब के बावजूद भी उनको लगता है कि ये 8 दिन हमको उसके लिए टाइम देना है, कैसा भी तकलीफ़ हो, क्योंकि ये मिला है 8 दिन हमको, हमारी आत्मा उस परमात्मा से मिलने के लिए। वो एक ही ज्ञान हमको सिखाते हैं, और उनका जो मंत्र है, नौकार मंत्र, ओम नमो अरिहंताणं, ओम नमो श्री सिद्ध्यानं, ओम नमो आर्याणं, ओम नमो वज्याणं, ओम नमो लोए सब्बसाहुणं। रट्टी मार मार के इतना बोलते थे हम ही मंत्र, समझ में कभी नहीं आया। बोला गया था, बोलते थे, समझ में नहीं आया। लेकिन आज टीचर्स डे के लिए बहुत एप्ट है ये। ओम नमो अरिहंताणं, मैं सबको नमन करता हूँ जो इस दुनिया में अरिहंत होए हुए हैं, जो बड़े, जो उसको पा लिए हैं, जो सेल्फ रियलाइज्ड सेंट्स हैं, मैं उनको नमन करता हूँ। एक को नहीं, सबको। ओम नमो सिद्धाणं, अरे जो जिसने उस सेल्फ को सिद्ध लिया, उसको पा लिया, मैं उनको नमन करता हूँ। मैं उनको नमन करती हूँ या करता हूँ। ओम नमो आर्याणं, कि जो दूसरे टीचर्स हुए हैं, दूसरे सब्जेक्ट के टीचर्स हुए हैं, जो आचार्य हैं, उनको मैं नमन करता हूँ। कितनी बड़ी भावना। हम तो बस ऐसे ही बोलते थे, कभी समझने की कोशिश ही नहीं की है। लेकिन ओम नमो उवज्यानं, आचार्य के बाद दूसरे टीचर्स हैं, पूरी दुनिया के जितने भी टीचर्स हैं उनको मैं नमन करता हूँ। और लास्ट है ओम सव्वसाहुणं, बाकी सब साधु सेंट्स जो इस दुनिया में हैं और जो नहीं हैं, उन सबको भी नमन करता हूँ, उनका जो ज्ञान मिला। तो अ टाइप ऑफ ग्रैटिट्यूड टू ऑल द टीचर्स, नॉट वन टीचर, नॉट 2 टीचर्स, जितने भी टीचर्स अलग अलग लेवल के हुए हैं। और ये मंत्र ही जैनियों का मेन मंत्र है। सोचिए क्या कह रहे हैं ये, कि ग्रैटिट्यूड ऑफर करो कि जो आज हो आप, जो आपको मिला है, लौकिक और अलौकिक भी, वो भी उनके कारण ही मिला है। बस उनको नमस्कार करो, उनको ग्रैटिट्यूड ऑफर करो, और ये करने से हमारी लाइफ अच्छी हो जाएगी। तो सेलिब्रेशन मोड 7 दिन, 8 दिन का होता है हमारा ये जैनियों का पर्यूषण। कोई का 10 दिन का होता है, कोई का 8 दिन का। तो 7 days
पूरा यही चलता है। थोड़ा कोई उपवास कर रहा है, कोई एक ही टाइम खाना खा रहा है, हरी सब्जियां नहीं खाते हैं, सब अपने अपने सिस्टम से कर लेते हैं, जिसको जो सूट होता है, ज़बरदस्ती नहीं है, वो करते हैं। और रात को शाम को सबका खाना सूर्यास्त के होने के पहले ही हो जाता है। फिर सब पूरे फैमिली मेम्बर्स या तो घर में बैठ के या जहाँ संत हैं वहाँ जाते हैं और प्रतिक्रमण करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट जैनियों का है कि हम एक शुद्ध चेतन आत्मा से पैदा हुए हैं, हम शुद्ध चेतन आत्मा ही थे। उनका वो थॉट प्रोसेस है जो प्रतिक्रमण करते हैं। लेकिन दुनिया में आके हम यहाँ से अलग अलग वातावरण से कुछ ना कुछ गैदर किया जो हमको उससे मिलने नहीं दे रहा है, हमको उसका स्वरूप नहीं दिख रहा है। तो ये प्रतिक्रमण के द्वारा हम प्रे कर रहे हैं कि हमको वापस उसमें मिला दो। और जैनियों में इट्स ओनली ये प्रेयर और मेडिटेशन। तो ऐसा लगा। एंड अहिंसा, अहिंसा भी बहुत बड़ा एक वेपन है हमारे जेन्स का। अहिंसा, कोई को दुख नहीं देना है, कोई को तकलीफ़ नहीं देना। तो 7 दिन जब हम ये करते हैं, जेन्स करते हैं ये सब उपवास, गुरु के पास जाना, ज्ञान सुनना, 8वें दिन सब मिलके उस एक दिन सब उपवास करते हैं। एवरीवन, बच्चा जितना देर रह सकता है उसको फोर्स नहीं करते हैं, लेकिन उसको लुभाते हैं, देख तो इतने देर घंटा कर लेगा ना, मैं तुमको चॉकलेट दूंगी, कल चॉकलेट दूंगी, कल ये दूंगी। 4 घंटे होने के बाद वो बोलता है भूख लगता है, अरे 2 घंटे और रह जाना, क्या फ़र्क पड़ेगा, मैं तुमको है ना वो दूंगी। तो ऐसे लुभा लुभा के बच्चे को भी आदत डाल देते हैं और वो पूरा 10 साल 8 साल के बच्चे भी उपवास करते हैं। नेक्स्ट डे सुबह फिर कुछ खाते हैं, लाइट खाते हैं, क्योंकि नहीं तो उल्टियाँ हो जाएगी, दिन भर के भूखे हैं। तो उसके बाद है हमारा मेन मिच्छामि दुक्कडम, क्षमा याचना। ये पूरा हमने तप किया, जैन्स ने ये तप किया 7 दिन। 8वें दिन खुद को तपाया। 9वें दिन जब वापस खाना ग्रहण करते हैं, सबसे एक ही प्रार्थना रहता है मिच्छामि दुक्कडम, कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे क्षमा कर दो, जाने अनजाने में, मन, वचन या काया से, 3 चीज़ों से मुझे माफ़ कर दो। मन से भी तो मैंने कुछ गलत सोचा होगा आपके लिए, उसके लिए भी मुझे माफ़ कर दो। वचन से अगर मैंने कुछ बुरा भला साल भर में कह दिया, क्योंकि नेक्स्ट ईयर वापस करना है, तो ये 1 साल का 1 ईयर अकाउंट है खाली, जैसे हमारा बैलेंस शीट होता है वैसे ये 1 ईयर का है, उसके लिए भी मुझे माफ़ कर दो। और अगर शारीरिक फिज़िकल मैंने हर्ट किया है तो उसके लिए भी मुझे माफ़ कर दो। तो ग्रैटिट्यूड ऑफरिंग और क्षमा याचना, ये दोनों मिलके हमारी लाइफ में जो हमको स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करना है, ये 2 ही चीज़ है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि जब हम क्षमा याचना कर रहे हैं और ग्रैटिट्यूड ऑफर कर रहे हैं, तो हम सामने वाला जैसा है, जो है वैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको एक अच्छा फील देते हैं, उसके लिए बुराई नहीं करते हैं। और अगर बुराई हो जाती है अननोइंगली तो क्षमा याचना भी करते हैं कि मुझे माफ़ कर दो। तो हमारा अकाउंट 0 हो जाता है। उसके बाद गणेश जी विघ्नहर्ता। टीचर्स डे तो आज ग्रैटिट्यूड ऑफर हो गया, जैन पर्व चल रहा है और गणेश चतुर्थी आ रही है। जब हमारा अकाउंट न्यूट्रल हो जाता है तब गणेश जी विघ्नहर्ता मतलब मंगलमय, तो मंगल ही मंगल होने लग जाएगा हमारे लाइफ में, अगर ये 3 चीज़ कल, आज और कल को फॉलो कर लेंगे। और ये धर्म, जैन धर्म में एक फैमिली हार्मनी भी बहुत ज़्यादा है, जो हम जल्दी से नहीं देख पाते हैं दूसरे समाज में। फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट, बच्चे इम्पॉर्टेंट हैं, कहीं भी जा रहे हैं तो सब साथ में जा रहे हैं, सबसे घुल मिल के रह रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। तो ये जो इनका एक टीचिंग है जैन्स का, ऐसा लगता है कि व्यवहार में भी परफेक्ट कर रहा है हमको
और स्पिरिचुअलिटी में भी हाईएस्ट और उस आत्मा से परमात्मा से मिलाना चाहने का, क्योंकि भगवान का नाम यहाँ कहीं नहीं है। महावीर भगवान पाए उसको स्प्रेड किए, कि जैसे बुद्ध भगवान ने उसका बताया वैसे ही महावीर भगवान ने ये ज्ञान को समझाया कि आत्मा और परमात्मा का मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर मुक्ति मोक्ष चाहिए तो। और आज भी कई ऐसे जैन सेंट्स हैं जो वो स्टेट में हैं, रहते हैं और बात भी करते हैं। टीचर्स डे, बोर हो गए स्टूडेंट्स? होमवर्क ज़्यादा हो गया? तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। ये स्वामी जी ने सिखाया। जैनिज़्म भी यही सिखा रहा है कि सब में उस आत्मा को देखो। तुझ में जब रब देखेंगे, सामने वाले में जब रब देखेंगे, तभी तो हमारा जो एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक्सेप्टेंस, हर चीज़ में एक रिस्पेक्ट, बो डाउन, कि सर झुकता है तुम्हारे सामने। तो ये आज का लेसन, मॉरल साइंस। चलिए कल, आज और कल पर ध्यान कर लेते हैं 5 मिनट का। अपनी आंखें बंद कीजिए। सबसे पहले हम सभी जीवों से क्षमा याचना करते हैं। आप जितने भी जीवों को जानते हैं, जानते थे, उन सबको देखिए अपने आज्ञा चक्र के आसपास। उन सब की कल्पना कीजिए, उनको याद कीजिए। जितने भी जीव आप जानते हैं, जितने जीवों को आप पहचानते हैं, जितनों से भी आपका संपर्क हुआ है, जिनसे आपका व्यवहार हुआ है, आपके फैमिली मेम्बर से लेकर के आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और कलीग्स, कस्टमर्स, नेबर्स, सारे जीवों को एक जगह इकट्ठा देखिए। और जो जीव इस समय शरीर में नहीं है, जो थे, उनको इनविजिबल अंतरिक्ष में, स्पेस में सोल के रूप से कल्पना कीजिए और सबसे दिल से क्षमा याचना मांगिए, अपने दिल के गहराई से फील करते हुए कि मुझे पता है कि मैंने जाने अनजाने में कभी न कभी, किसी न किसी समय में, किसी न किसी को मैंने दुख पहुंचाया है। मेरी इच्छा या बिना इच्छा के भी मैंने दुख पहुंचाया है, या मैंने जानबूझ के नहीं भी पहुंचाया है तो आप मेरे किसी एक्शन, किसी बात, किसी शब्द से आपको दुख पहुंचा है। उस सब के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहती हूँ। सारे जीवों से एक साथ क्षमा याचना कीजिए। जितने भी जीव आपके संपर्क में हैं, संपर्क में थे, जिनको आप नहीं भी जानते हो, जिनको जानते हो, सबको एक साथ में कल्पना कीजिए। आपके दिल की गहराई से वाइब्रेशंस, तरंगें उत्पन्न हो रही है और सबसे क्षमा याचना कर रहे हैं। और देखिए कि हर कोई हाथ उठाकर, जितने भी जीव आपके सामने है या नहीं भी है, कल्पना कीजिए कि हर कोई अपना हाथ उठाकर हमें आशीर्वाद दे रहा है। उनके मन से हमारे प्रति बहुत प्रेम की भावना उत्पन्न हो रही है। उनके मन से वो ये चाह रहे हैं कि हमने तुमको माफ़ किया, हमारे कर्मों का संबंध हम ख़त्म करते हैं, तुम प्रगति करो, तुम आगे बढ़ो। इस प्रकार सभी लोग हाथ उठाकर हमें क्षमा कर रहे हैं। एक अच्छी फील, एक अच्छी भावना के साथ में इस प्रकार क्षमा याचना करते हुए, सभी लोगों से क्षमा पाते हुए, उनका आशीर्वाद ग्रहण करते हुए, आप एक शांति का अनुभव करें।
सबके साथ में आपके कर्मों का अकाउंट इस क्षमा याचना के द्वारा सेटल हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। अब क्षमा याचना के पश्चात हम हमारे जितने भी शिक्षक रहे हुए हैं, टीचर रहे हुए हैं, उन सबको ग्रैटिट्यूड ऑफर करें, उनको थैंक यू करें, उनको धन्यवाद दें। हमारे सबसे पहले शिक्षक टीचर रहे हुए हमारे माता पिता, उसके पश्चात एक दाई जिसने हमें पाला पोसा, तीसरा जिसने हमें नाम दिया, पंडित ने नाम दिया, चौथा टीचर जिसने हमें लिखना पढ़ना सिखाया, जिसने हमारा यज्ञोपवीत किया अगर किया है तो किसी ने, सबसे पहले अक्षर उसने दिया हमें। पांचवा शिक्षक हमारे स्कूल कॉलेज में हमने जो पढ़ा, छठा शिक्षक टीचर जिसने हमें शास्त्रों के बारे में बताया, वेदों के बारे में बताया, उपनिषद के बारे में बताया, धर्म ग्रंथ के बारे में बताया, उनको भी धन्यवाद कीजिए। सातवां टीचर जो समर्थ गुरु, पूर्ण गुरु, जिसने हमें आत्मा परमात्मा के बारे में ज्ञान दिया, उसको धन्यवाद दीजिए, उसको ग्रैटिट्यूड ऑफर कीजिए। इन सारे शिक्षकों को, टीचर्स को अपने दिल से ग्रैटिट्यूड ऑफर कीजिए कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। यहाँ तक हम जीवन की यात्रा हमने की है, वो सब आपके कारण ही है। हमने जितनी भी जीवन की यात्रा की, हमारे टीचर्स, हमारे शिक्षक, हमारे गुरु, माता पिता से, दाई से लेकर के पंडित नामकरण से लेकर के स्कूल कॉलेज के टीचर्स, प्रोफेसर्स, फिर हमारे गुरु, सबका योगदान रहा है। इन सबको दिल की गहराई से आभार प्रकट करें। आज हम जो भी हैं उनके कारण है। और अब हम जो यात्रा कर रहे हैं, हमारी आध्यात्मिक यात्रा, वो जो सातवें गुरु हैं, जो सद्गुरु हैं, समर्थ गुरु हैं, उनको भी हम आभार प्रकट करते हैं कि उनके कारण अब हम हमारी आध्यात्मिक यात्रा कर रहे हैं। अब आने वाले गणेश जी महाराज के दर्शन करें, क्योंकि वो हमारे जीवन में मंगल लाने वाले हैं। गणेश जी के रूप को, आकार को जो आपको लुभाता है, आपको जो पसंद है, उस रूप को, उस आकार को देखें। गणेश जी बहुत सुंदर, बहुत लुभावना उनका रूप, उनका आकार, क्योंकि वो मंगल देने वाले हैं, हमारे जीवन में मंगल देने वाले हैं। उस रूप के परे हम निराकार गणेश को भी देख सकते हैं, जो सारी सृष्टि में व्याप्त है, जो शक्ति हमें हमारे जीवन में मंगल लाती है। गणेश जी के द्वारा उनको प्रणाम करें, उनकी आरती करें, उनकी पूजा करें। जिस प्रकार से भी आप अपनी भक्ति भावना प्रकट कर सकते हैं, उस गणेश जी के रूप की या निराकार की, उसे अपनी भक्ति प्रदान करें। उनसे भी अपना आभार प्रकट करें कि हमारे जीवन में जो भी कल्याणकारी कार्य होता है, सब आपके कारण होता है। आगे भी जो होगा वो भी आपके कारण ही होगा। चेहरे पर मुस्कुराहट लाइए, बहुत अच्छी फील लाइए अपने भीतर, अपने हृदय के भीतर, अपने शरीर के रोम रोम में वो फील आनी चाहिए कि हमने आज सबसे क्षमा याचना कर ली, सारे टीचर्स को ग्रैटिट्यूड ऑफर कर दिया, आभार प्रकट किया, गणेश जी के दर्शन हो गए। अब जीवन में कल्याण ही कल्याण है, सब कुछ अच्छा होने वाला है जीवन में। सारे विघ्न हट गए, पुराने कर्म खत्म हो गए, नष्ट हो गए। जिनको आभार प्रकट करना था उनका आभार भी प्रकट किया। अब जीवन में केवल और केवल कल्याण ही कल्याण होने वाला है। इस भावना के साथ, इस विश्वास के साथ में कि आज के बाद में जीवन में केवल और केवल कल्याण होने वाला है। अच्छा स्वास्थ्य, लंबी उम्र, परिवार में हार्मनी,
धन दौलत, वैभव, ऐश्वर्य, जो कुछ भी हमारे लिए कल्याणकारी है, जो कुछ भी हमारे लिए कल्याणकारी है, वो सब धीरे 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 हमारे जीवन में होने वाला है। इस भावना के साथ में एक प्रसन्नता का भाव, एक ईश्वर के लिए भक्ति भाव, चेहरे पर मुस्कुराहट, भीतर में ठहराव, शांति, आसपास में सारी सृष्टि की शक्तियों का आगमन, आपके ऊपर स्वर्ग से देवताओं का फूल का बरसाना, सारी सृष्टि का आशीर्वाद इस पल हमारी ओर उत्पन्न हो रहा है। एक बहुत ही विलक्षण पल है ये। This is the most profound moment in our life, wherein we are blessed by all the souls of the universe. दो तीन बार धीरे धीरे और लंबी सांस लेते हुए अपने शरीर का आभास करें, अपने आसपास के वातावरण का आभास करें, अपने आसपास बैठे हुए लोगों का उनका आभास करें। फील द एनवायरनमेंट, फील द पीपल अराउंड यू, फील योर फिजिकल बॉडी, फील हैप्पी फ्रॉम विद इन इनसाइड योर हार्ट, फील दैट लाइटनेस विद इन यू and feel the divine light. It's a profound moment in our life, the most profound moment, the most blissful moment, the most peaceful moment. अपने हथेलियों को आपस में मसल कर अपनी आँखों पर लगा लें और धीरे धीरे अपनी आँखें खोलें। जिनको इस स्थिति में रहना हो कुछ देर और वो रह सकते हैं। इसको एंजॉय कीजिए, इस पल को एंजॉय कीजिए। इस पल को जितना एंजॉय कर सकते हैं, जितना इसका आनंद ले सकते हैं, लीजिए। ध्यान के द्वारा हम परम चेतना से जुड़ जाते हैं। ध्यान के द्वारा हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं। आंख बंद करके भावना के द्वारा हम सारी सृष्टि से जुड़ जाते हैं। एक हल्कापन का अनुभव, एक प्रसन्नता का अनुभव, एक खुशी का अनुभव अगर ऐसा होता है तो ये एक प्रूफ है कि हमने जो भी ध्यान में भावना उत्पन्न की वो सच हो गई, आगे भी सच होगी। पिछले कर्म नष्ट हो गए, सारे विघ्न दूर, आगे जीवन में अच्छा ही अच्छा होने वाला है। ये हमारा विश्वास ही है जो हमारे जीवन में अच्छा, हमारे कल्याण के लिए कुछ कर सकता है। और हमारा विश्वास ही है जो नेगेटिव सोच करके हमारे जीवन में कठिनाइयाँ भी उत्पन्न करता है। वो भी हमारा विश्वास है। हमारे विश्वास में बहुत शक्ति होती है। मेरे साथ कुछ बुरा होगा, ये भी विश्वास है। मेरे साथ बहुत अच्छा होने वाला है, ये भी विश्वास है। विश्वास की शक्ति एक ही है। अब उसको चाहे इस तरफ झुका लो या इस तरफ झुका लो। ये वास्तु के कारण मेरे जीवन में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है, इधर झुक गया विश्वास से। ये जो वास्तु में डिफेक्ट्स हैं, ये मेरे बहुत कल्याण के लिए है, इधर झुक गया। ये मेरा अच्छा करने वाले हैं, इधर झुक गया। राहु केतु मेरे दोस्त हैं, शनि मेरा दोस्त है, इधर झुक गया। ये मेरा अच्छा करने वाले हैं। शनि की दशा है, मेरे साथ बुरा होने वाला है, विश्वास इधर झुक गया। एक ही विश्वास है। पेंडुलम के जैसे आप जिधर चाहो उधर झुका सकते हो। न वास्तु को, न शनि को, न राहु केतु को
कोई मतलब नहीं है आपके जीवन से, उनको कोई मतलब नहीं है। वो अपने जीवन की कठिनाइयां भोग रहे हैं। वो अपना स्ट्रगल कर रहे हैं बेचारे, हमारा क्या करेंगे। लेकिन हमारा विश्वास है, किसी ने कह दिया कि तुम्हारे जीवन की दशा ये है, तुम्हारे ग्रहों की दशा ये है, हम विश्वास कर लेते हैं और तकलीफ़ें इनवाइट कर लेते हैं। और वही विश्वास कि ओ अच्छा, मेरे ग्रह में अभी ये हैं, अच्छा राहु केतु शनि प्रकोप नहीं, उनका प्रोटेक्शन है, वे इस घर में है, ओ माय गॉड मेरे साथ बहुत अच्छा होने वाला है। मैं तो चाह रहा था कि वो आए, इस घर में रहे। विश्वास की शक्ति को इतना जगा करके रखो कि कोई भी किसी भी प्रकार की भटकाने वाली बात करे हमसे, हम उसको न माने। हमारी प्रॉब्लम है कि हम संसार की हर बात को मानते हैं, हर किसी की बात को मानते हैं, हर बात को मानते हैं। बिल्ली ने रास्ता काट दिया, उसको भी मान लेते हैं। राहु केतु की दशा, वास्तु छींक आ गई, ये अपशकुन वो अपशकुन, सबकी बात को मानते हैं, सब पर विश्वास करते हैं। केवल एक चीज पर नहीं करते हैं, स्वयं पर। जो इंसान स्वयं पर विश्वास करता है उसका संसार में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस स्वयं पर विश्वास करने को ही स्वयंवर कहते हैं। ये स्वयंवर है। आप लोगों को गलतफहमी है कि राजा महाराजा स्वयंवर करते थे, वो किसी के रानी के गले में अच्छी लड़की दिख गई, गले में हाथ डाल दिए। अरे ये स्वयं के गले में हाथ डालना स्वयंवर। ये स्वयंवर रोज करा करो, अपने स्वयं के गले में माला डाला करो। चुन लो अपने स्वयं के विश्वास, सबसे सुंदर वो है। हमारे स्वयं का विश्वास, इससे सुंदर संसार में है ही नहीं सुंदरता। ये शरीर की सुंदरता नहीं है, ये तो बूढ़ी होने वाली है। स्वयं के विश्वास की शक्ति बूढ़ी नहीं होती है, वो हरदम जवान रहती है। उसका स्वयंवर डेली बेसिस पर ध्यान में स्वयंवर करो, अपने विश्वास को जगाओ। सबसे सुंदर मेरा विश्वास, और उसके गले में माला डालो। उस दिन अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ तो मुझे कहना। सुबह सुबह विश्वास के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ, बुरा हो ही नहीं सकेगा, क्योंकि आपके साथ में सबसे सुंदर विश्वास की शक्ति आपके साथ में 24 घंटे रहेगी। ये रोज करते जाओगे, फिर धीरे धीरे उस स्वयंवर को परमानेंट स्वयंवर कर दो, फिर रोज करने की आवश्यकता नहीं है। राम ने जो सीता का स्वयंवर किया, सीता ने स्वयंवर किया राम का, वो क्या था? वो यही था। सीता की शक्ति ने उस राम को चुना जो सारी सृष्टि में व्याप्त है। हम भी हमारे प्राण की शक्ति से, हमारे विश्वास की शक्ति को चुन सकते हैं। वो राम है। हमारी चेतना की शक्ति को चुन सकते हैं, वो कृष्ण है। हमारे भीतर परम चेतना की शक्ति है, वो शिव है। इस शक्ति को जो हम चल रहे हैं, बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, ये शक्ति का कार्य है। ये प्राण शक्ति कर रही है। इस शक्ति के द्वारा उस शिव को, इस शक्ति रूपी राधा के द्वारा उस कृष्ण को, इस शक्ति रूपी सीता के द्वारा उस राम को चुन लो, ये स्वयंवर कर लो। इस प्रकार का ज्ञान ही हमें समर्थ गुरु, जो सद्गुरु होते हैं, हमको जो स्वामी जी हैं, उन्होंने जो दिया, यही हमारे कल्याण का मार्ग खोलता है। ज्ञान ही, इस प्रकार का ज्ञान हमारे जीवन में कल्याण का मार्ग खोलता है।
समर्थ गुरु, सदगुरु जो अपने आत्म साक्षात्कार कर चुके हैं, जो ब्रह्म ज्ञानी है, जो सब में ब्रह्म के दर्शन करते हैं, जो एनलाइटेंड हैं, वही हमारा कल्याण अपनी स्थिति के द्वारा जो ज्ञान देते हैं वो हमारा कल्याण कर सकते हैं। भगवान को भी उनके दर्शन दुर्लभ होते हैं। भगवान के दर्शन करना बहुत आसान है, समर्थ गुरु के दर्शन करना बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। हम कई बार इस चीज की वैल्यू नहीं करते हैं। हमको पता नहीं है कि हमको क्या मिला है जीवन में। जब समर्थ गुरु मिल जाता है हमको पता नहीं है कि हमको क्या मिल गया है, क्योंकि हमारी बुद्धि संसार में इतनी लगी हुई होती है, इतने जजमेंट्स करती है, इतने असेसमेंट्स करती है। समर्थ गुरु मिलने पर भी वो जजमेंट, असेसमेंट, सही गलत, अच्छा बोला, अच्छा नहीं बोला, हमको पता नहीं है कि क्या प्राइसलेस चीज मिली है। एक बहुत बड़ी संत थी, एक सहजाबाई। एक जमाने में एक लेडी थी सहजाबाई, उस समय बहुत प्रसिद्ध हो गई थी। उसकी भक्ति, गुरु के प्रति भक्ति, उसका सरेंडरनेस, समर्पण, उसके भीतर प्रेम गुरु के लिए, सारे समय, उस समय आसपास बहुत प्रसिद्ध हो गई थी वो। उसको पता नहीं था कि वो प्रसिद्ध हो गई। वो अपनी मस्ती में, वो गुरु की भक्ति में, गुरु की सेवा में पूर्ण समर्पण भाव से जीवन जीती थी। एक दिन भगवान नारायण ने दर्शन दिए। सरप्राइज हो गई वो, अचंभित हो गई। नारायण, आप? मेरा भाग्य खुल गया है, आपने दर्शन दिए। लेकिन आपने दर्शन क्यों दिए? सहजाबाई पूछ रही है कि मैंने कभी आपके दर्शन की इच्छा ही नहीं की, आपने दर्शन क्यों दिए? नारायण को कह रही है, मैंने कभी आपकी इच्छा नहीं की आपके दर्शन की। बोले नहीं, मैं बहुत प्रसन्न हूं तुमसे। बोले ये तो आपका बड़प्पन है। लेकिन आप, मुझे अभी भी समझ में नहीं आया कि आप दर्शन कैसे दे रहे हो। तो नारायण पूछते हैं कि सहजाबाई, तेरे पास ऐसी क्या चीज है जिसके मिलने पर तू मेरे दर्शन की अभिलाषा भी नहीं कर रही है? भगवान पूछ रहे हैं कि तेरे पास ऐसी क्या चीज है। वो साफ कह रही है, बहुत आपने कृपा की कि दर्शन दिए, मैं बहुत खुश हूं। क्यों दिए मुझे पता नहीं है, और मैंने इच्छा भी नहीं की, फिर भी आपने दिया। अब भगवान कंफ्यूजन में तो पूछते हैं, भाई तेरे पास ऐसी क्या चीज है कि जो तू मेरे दर्शन की भी अभिलाषा नहीं करती है? बोलती है, मेरे पास समर्थ गुरु है। मेरी जब भी परम तत्व चेतना की दर्शन करने की इच्छा होती है, परमात्मा के दर्शन करने की इच्छा होती है, मेरी जब भी इच्छा होती है उस परम चेतना के दर्शन करने की, मैं गुरु के दर्शन करती हूँ। मुझे जब भी उस परम चेतना से आशीर्वाद लेना होता है, मैं गुरु से आशीर्वाद ले लेती हूँ। मेरी जब भी उस परम चेतना की सेवा करनी होती है, मैं गुरु की सेवा करती हूँ।
मेरी जब भी इच्छा होती है कि मैं उस परम चेतना से प्रेम करूं, मैं गुरु से प्रेम करती हूं, मैं उनको समर्पित हो जाती हूं, उनकी सेवा करती हूं। तो भगवान नारायण कहते हैं कि तेरे जैसे भक्त जब किसी गुरु को मिल जाते हैं जिसमें इतनी गुरु भक्ति, इतना गुरु समर्पण, इतनी गुरु सेवा, इतना गुरु प्रेम, उसको तो नारायण दर्शन देने स्वयं आते हैं। सहजा भाई, तू बहुत विलक्षण है। मेरी पूजा तो बहुत से लोग करते हैं, मेरी आराधना बहुत करते हैं, लेकिन उनको मैं नहीं मिलता, मैं उनको दर्शन देता ही नहीं। मैं दर्शन ऐसे लोगों को देता हूं जो गुरु में उस परम चेतना को देखते हैं, गुरु की सेवा में वो परम चेतना को देखते हैं, गुरु भक्ति में देखते हैं। वो मैं भी गुरु के वश में होता हूँ, और उस गुरु के जो ऐसे शिष्य होते हैं मैं उनको ढूंढ ढूंढ कर उनको दर्शन देता हूँ, उनको मिलता हूँ। क्या भगवान का संदेश है। एक समर्थ गुरु, एक सदगुरु जो केवल और केवल आत्मा, चेतना, परमात्मा, मोक्ष, मुक्ति, उसकी बातें करता है। जो संसार में माया है, उस माया के पर्दे को भी हटा करके संसार में भी उस परम चेतना के दर्शन करा देता है। वो कहता माया है ही नहीं, कहाँ है माया, देख इसमें परम चेतना है, इसमें केवल और केवल चेतना है, चेतना के अलावा कुछ है ही नहीं, तू क्यों माया को देख रही है। कहते हैं माया तब तक है जब तक हम माया को माया देख रहे हैं। जब माया को परमात्मा देख लो, माया में चेतना देखते हो, तो माया गायब हो जाती है। और ये कौन करता है, ये भगवान भी नहीं कर सकते, ये नारायण भी आकर के नहीं बता सकते कि ये माया नहीं है। वो तो कहते हैं मेरी सारी सृष्टि मेरी माया है, क्योंकि उनकी रचना रची हुई है। नारायण की रचना माया, उसको नारायण भी नहीं काट सकता। उस माया को काटने के लिए, उस नारायणी माया को काटने के लिए समर्थ गुरु चाहिए। वो केवल और केवल समर्थ गुरु में शक्ति है, हिम्मत है, विश्वास है, ताकत है कि उस नारायणी माया को काट करके उसके भीतर छुपी हुई चेतना को प्रकट करे। वो केवल और केवल समर्थ गुरु में क्षमता है वो, और नारायण उसके लिए बुरा भी नहीं मानता है। नारायण प्रसन्न होता है, क्योंकि वो भी चाहता था कि मेरी नारायणी माया के अंधकार को कोई हटा करके उसके भीतर मेरे दर्शन करवाए। वो भी तो चाहता था। वो नहीं चाहता कि मुझे कहीं कोई दर्शन, किसी आकार, किसी रूप में कोई दर्शन करे। मैं कण कण में व्याप्त हूं। ऐसा कोई स्थान नहीं है सृष्टि में जहां मैं व्याप्त नहीं हूं, जहां मेरी सत्ता नहीं है, जहां मेरे दर्शन नहीं हो सकते हैं। और वो चाहता है कि कोई तो आए, कोई आए, इस अज्ञानता के अंधकार को हटाए और लोगों को दिखाए नारायण कहाँ है। कि नारायण केवल मंदिर में नहीं है, नारायण फोटो में नहीं है, नारायण कोई पत्थर की मूर्ति में नहीं है, हर चलते फिरते जीव में, हर निर्जीव में। निर्जीव का अर्थ ये नहीं है कि उसमें जीव नहीं है। निर्जीव का अर्थ है वो जीव जो चलता फिरता नहीं है, जो समाधिस्थ है। समाधिस्थ कौन है? ये मेरा सोफा समाधिस्थ है, आपका चेयर समाधिस्थ है, आपका घर समाधिस्थ है। वो सबसे बड़ा जीव है, उसमें भी नारायण है। जो चलती फिरती चीज नहीं है, पेड़ है, नारायण है, खंबा है, नारायण है। तभी तो खंबे में से नारायण भगवान निकले प्रहलाद के कहने पर। निर्जीव, जो चलता फिरता नहीं है, जिसमें जीव है, यह है नारायणी माया को हटाने वाला एक समर्थ गुरु। उसमें हिम्मत है, उसमें हिम्मत भी नहीं है, यह हिम्मत नहीं कहा जा सकता है।
समर्थ गुरु में नारायण के लिए प्रेम है। वो उस प्रेम भाव से उसको प्रकट कर रहा है, कोई दुश्मनी से नहीं है। वो भी देखता है कि वो नारायण छुपे हुए हो कुर्सी में, कारपेट में, टेबल में, जीव में भी छुपे हुए हो, जीव की बुद्धि में छुपे हुए हो, नेगेटिविटी में छुपे हुए हो। तो समर्थ कहता है कि अब दोनों खेलते हैं, एक समर्थ गुरु और नारायण खेलते हैं। समर्थ गुरु कहता है किसी को, तेरे भीतर नारायण है। नहीं, मेरे भीतर नारायण कैसे होगा? वो नारायण बोल रहा है। जो ये कह रहा है कि मेरे भीतर नारायण कैसे हो सकता है, वो नारायण खुद ही कह रहा है, क्योंकि वो छुपना चाह रहा है। वो छुपेगा नहीं, प्रकट हो जाएगा तो उसकी नारायणी माया का खेल खत्म हो जाएगा। तो कोशिश करता है छुपने की। फिर गुरु कोई ना कोई लॉजिक देता है, कोई साइंस देता है, कोई प्रूफ देता है कि ये नहीं, मैं नारायण नहीं हूं, ये कौन बोल रहा है? वो बोलता है मैं बोल रहा हूँ, बुद्धि बोल रहा हूँ। बोले बुद्धि कहाँ से आई? वो प्रकृति से आई। प्रकृति कहाँ से आया? चेतना से आई। चेतना कहाँ से आया? परम चेतना से आई। तो नारायण तू ही है ना। फिर छुप जाता है, नहीं तू भटका रहा है। शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है? शास्त्रों में ये लिखा हुआ है, योग साधना करने से, प्राणायाम करने से, भगवान की आरती करने से, ये करने से, वो करने से नारायण प्रकट होता है। तू तो सीधा डायरेक्टली बात कर रहा है, ऐसे थोड़ी प्रकट होता है। हमारे विशाल है ना, कूट कूट के नारायण भरा हुआ है। मुझे तो विशाल में जितना नारायण दिखता है, नारायण में नारायण नहीं दिखता है उतना, क्योंकि वो 15 साल से अपने आप को छुपाने की कोशिश, मैं 15 साल से उसको प्रकट करने की कोशिश, और नारायण गुरु दोनों का खेल चल रहा है यहाँ। इसीलिए कई बार मुझे कई लोग कहते हैं ना, गुरुजी एक मेरा दोस्त है लेकिन बहुत इगोइस्टिक है, खड़ूस है, वो गुरुओं के पास नहीं जाना चाहता। उसको जरूर लाओ, वो नहीं आता तो मुझे उसके पास ले जाओ। क्यों? मेरी इच्छा उसके भीतर के नारायण के दर्शन करने की है। कितना खड़ूस नारायण है देखना चाहता हूं मैं। और जितना खड़ूस नारायण होगा ना, उतना ही खड़ूस गुरु भी निकलता है भीतर से। चल कंपटीशन करते हैं, देखते हैं कि कौन जीतता है। बहुत मजा आता है। ये सीधे साधा नारायण में इतना मजा नहीं आता है। आप जो बोलते हो सच है। ये क्या जो नारायण अपने आप को नारायण न माने, जो नारायण अपने आप को छुपा ले बुरखे में, घूंघट में। अभी आप देखिए, आपके सामने कोई लेडी आ गई, बहुत सुंदर है, उससे कम सुंदर घूंघट लगाई हुई है। आपकी इच्छा किसको देखने की होगी? अरे वो तो दिख ही रही है, उसको क्या देख रहे हैं? ये घूंघट के पीछे क्या है? और थोड़ा से हवा का झोंका आया, घूंघट हिल गई, थोड़ा सा। वो मुझे याद है बाहुबली मूवी में वो हीरोइन आती है पालकी में, ये देखता है, पहले थोड़ा सा हटता है, होठ दिखते हैं, नाक दिखते हैं, आंखें दिखते हो तो एकदम क्यूरियोसिटी जाग जाती है। उसकी जागे नहीं जाएगी, अपनी तो जागती है। वैसे ही समर्थ गुरु को जो छुपा हुआ नारायण है, जो अपने आप को छुपाना चाह रहा माया के घूंघट में, उसके घूंघट को उठाने की बहुत इच्छा करती है समर्थ गुरु की। ऑर्डिनरी आचार्यों की, प्रवचन देने वालों की नहीं। और जाने दो, क्या करना है। जो हाँ हाँ करे, नारियल फोड़े, टीका लगाए, कुछ डब्बे में डाले पैसा वैसा, उनको वो अच्छे लगते हैं। अपने को वो नहीं। तुम हटो। कौन गड़बड़ राम कौन है, उसको बुलाओ। तो आज के बाद में एक चीज ध्यान रख लीजिए आप सब, कि आपके जीवन में कोई भी ऐसा व्यक्ति आए जो बहुत खड़ूस हो, इगोइस्टिक हो, घमंडी हो, टेढ़ा टेढ़ा हो, कृष्ण के जैसे टेढ़ा मेढ़ा, नाम में भी टेढ़ापन, खड़े रहने में भी टेढ़ापन, बात करने में टेढ़ापन, उसमें तो नारायण के दर्शन जरूर कीजिए। उसमें कूट कूट के नारायण भरा हुआ है।
सीधा साधा में इतना नारायण नहीं है, थोड़ा सा नारायण है उसमें। इसके जरूर दर्शन कीजिए, उसको प्रणाम कीजिए, उसके सामने नारियल फोड़िए, ओम नमो नारायणाय नमः, ओम नमो नारायण नमः, ओम नमो नारायण नमः। फिर देखिए उसमें से नारायण प्रकट होता है। वो घमंड छोड़ के, ईगो छोड़ के आपके गले लग जाएगा। हाँ बंद कर भाई, अब असली नारायण निकलेगा। सहजाबाई के जैसे बनना है हमको। नारायण के पीछे नहीं भागना है, विष्णु के पीछे नहीं भागना है, कृष्ण के पीछे नहीं भागना है, राम के पीछे नहीं भागना है। वो कहाँ है कहाँ नहीं है हमें पता नहीं है, बट जो शरीर से गुरु है, जो समर्थ गुरु है, जो नारायण के अस्तित्व को भी प्रकट करके दिखाता है, जो नारायण कहाँ से उत्पन्न हुआ वो रहस्य हमें बताता है, जो नारायणी माया हटा करके उसके भीतर नारायण रूपी चेतना प्रकट करता है, उसकी भक्ति करना है, उसकी सेवा करनी है, उसकी आराधना करनी है, उससे क्षमा याचना करनी है, उसका आभार प्रकट करना है। उससे प्रेम करना है। क्योंकि वही है हमारी आत्मा की चेतना को उस परमात्मा की चेतना से जोड़ करके हमें हमारे परमात्मा तत्व को साक्षात्कार करवा सकता है। हमने तो अभी तक हमारे शरीर का ही साक्षात्कार किया है, थोड़ा बहुत शरीर के पीछे जाकर के मन का साक्षात्कार किया है, थोड़ी बुद्धि का साक्षात्कार किया है। हमारे भीतर आत्म चेतना का साक्षात्कार, फिर वहाँ से परम चेतना का साक्षात्कार, सारी सृष्टि में फैल करके फिर अपने आप को सर्वव्यापक उस चेतन तत्व में एक होकर के सारी सृष्टि को अपने भीतर अनुभव करते हुए, अपने से बाहर नहीं, अपने भीतर अनुभव करते हुए। मैं भी आपसे बात कर रहा हूं तो हम जब अकेले होते हैं और अपने आप से बात करते ना, अच्छा यहाँ मूवी चलें क्या, नहीं नहीं आज नहीं जाएंगे, तो चलो आज रेस्टोरेंट चलते हैं, कौन सा रेस्टोरेंट जाएंगे, अपने आप से बात करते हैं ना। मैं आपसे जब बात कर रहा हूं तो मैं अपने आप से बात कर रहा हूं, वैसे अपने आप को ही ज्ञान दे रहा हूं, अपने आप से हंस रहा हूं, अपने आप को छेड़ रहा हूं, मैं अपने आप को ही कर रहा हूं, क्योंकि मुझसे बाहर कोई है ही नहीं। मैं अपने भीतर ही अपने आप से ही बात कर रहा हूँ, मैं अपने भीतर ही अपने आप को प्रवचन दे रहा हूँ, और अपने भीतर के कुछ अंश, नहीं नहीं मैं नहीं मानता इस बात को, नहीं ऐसा थोड़ी होता है, वो भी मैं ही, तो विशाल मेरे भीतर रही है, वो अंश रूप से मैं ही उसको मैं नकार रहा हूँ, अपने आप को ही नकार रहा हूँ। मैं कहता हूँ ना वहाँ चलेंगे, तो मैं अपने आप ही, मेरा अपना ही कहता है कि नहीं वहाँ नहीं जाएंगे, तो हाँ और ना दोनों कौन कर रहा है, मैं स्वयं। ये आनंद है, ये बड़ा आनंद है। ये आप जब अपने आप को ही सब में देखते हो, और जो बातचीत हो रही है, अच्छी बुरी सही गलत, झगड़ा गुस्सा प्रेम, सारे इमोशंस बहुत एंजॉय करते हो, झगड़े में भी एंजॉय करते हो, क्योंकि आप जगे हुए हो, आप जगे हुए हो। जो सोया हुआ है वो डर सकता है, जगा हुआ नहीं डरेगा, जगा हुआ सपने से नहीं डरेगा। हमारे जीवन का उद्देश्य इस विलक्षण स्थिति को ही प्राप्त करना है, सहजाबाई बनना है। सहजाबाई बन जाइए, एक गोल लेके चलना है, सहजाबाई बनना है हमको। नारायण आएंगे, नारायण भी आएंगे, कृष्ण भी आएंगे, राम भी आएंगे, हनुमान भी आएंगे। कोई हनुमान चालीसा पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई राम राम करने की जरूरत नहीं, वो हमारे नाम की माला जपेंगे। और ये घमंड नहीं है, ये घमंड नहीं है, ये प्रेम का रिश्ता है, ये घमंड नहीं है। जो इसको घमंड मानते हैं वो गलत है, वो ये प्रेम का रिश्ता है। कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर।
कबीर में घमंड थोड़ी था कोई, वो कहते थे अपने मन को इतना निर्मल कर ले, जैसे गंगा का पानी बहता है ना, इतना निर्मल कर ले अपने मन को, इतना प्रेम कर। गंगा में करोड़ों लोग स्नान करते हैं, करोड़ों लोगों का करोड़ों वर्षों से सबके पाप अपने भीतर लेकर के सबको शुद्ध कर रही है गंगा, लेकिन कभी कंप्लेंट नहीं करी गंगा ने। उसको कहते हैं निर्मल होना। कबीर कहते हैं इतना निर्मल हो जा कि सबकी परेशानियां ले ले, सबकी कठिनाइयां ले ले, सबका गुस्सा ले ले, सबके कंप्लेंट्स ले ले, सबकी ईर्ष्या ले ले, सबकी ले ले, क्योंकि उनसे ले लेगा तो वो खुश होंगे। अच्छा, तुम्हारी कठिनाइयां मुझे दे दो, स्माइल आ जाएगी। तुम्हारी परेशानी मुझे दे दो, स्माइल आ जाएगी। गंगा में डुबकी लगा के बाहर निकलते सोचता है कि मैं शुद्ध हो गया, खुश होता है इंसान। इतना निर्मल हमारा मन जब हो जाता है, तब तो हरि हमारे पीछे पीछे, कबीरा कबीरा कबीरा, रुक रुक रुक, ऐसे पीछे पीछे आता है। ये घमंड की बात थोड़ी है, तो प्रेम की बात है। प्रेम करना सीखो, ऐसा प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। छोटी छोटी बात पर ऐसे चिंगारी के जैसे भड़क जाते हम तो नहीं, बड़ी से बड़ी आग भी हो जाए उससे भी प्रेम करो। प्रेम का आनंद कुछ और ही है। क्या बंसल जी, चीयर्स कर लें? चीयर्स मतलब ये चीयरफुल, बी चीयरफुल मैन। लोग हमारा दिमाग बहुत पोल्यूटेड है। चीयर्स मतलब मैं शराब की बात कर रहा होगा, पहले सबसे पहले वही आएगा। गुरुजी चीयर्स करते हंस ली, हंसे क्यों आप? यही सोचे। तो कहीं बार में बैठ के चीयर्स करते ना, वो वाला चीयर्स कर रहे हैं क्या? नहीं, मैं चीयर्स मतलब बी चीयरफुल मैन, बी चीयरफुल ऑल द टाइम। हंसते रहो, अंदर से चीयरफुल रहो। हर किसी को कहो चीयर्स, मतलब बी चीयरफुल। दुखी इंसान भी एक सेकंड के लिए तो हंस देगा भाई, वो शराब पी के हंसेगा, और आपके स्माइल में बी चीयरफुल मैन कहोगे तो ऐसे ही हंस देगा बिना शराब के। और शराब पीने वाले का शराब छूट जाएगा, आपके आसपास 2, 4, 5, 10 दिन रहेगा, शराब पीने वाले की शराब छूट जाएगी, ड्रग्स लेने वाले का ड्रग छूट जाएगा, सिगरेट पीने वाले का सिगरेट छूट जाएगा। इतना हमारे भीतर चीयरफुलनेस, और हर किसी को बी चीयरफुल मैन, बी चीयरफुल। आजा, गले लग जा, बोल क्या परेशानी है, छोड़ मेरे ऊपर, मैं लेता हूं तेरी परेशानी। तू मेरा चीयर्स ले, तू मेरा चीयरफुल ले, चीयरफुलनेस ले, क्या मजा आएगा। चीयर्स। I am neither the body nor the senses. I am not the mind nor the wisdom. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. I am not in bondage nor seeking liberation. I am not in tension nor in the stress. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. I am the creator, I am the creation.
My creation is for my recreation. Pure consciousness I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham, Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham, Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham.